एक समय की बात है जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान दंडकारण्य के घने जंगलों में निवास कर रहे थे। वे तीनों दिन रात जंगल की कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जंगल में भयंकर जानवरों की आवाजें और रात के अंधकार में गूंजते झींगुरों की ध्वनि माहौल को और भी डरावना बना देती थी। लेकिन राम, सीता और लक्ष्मण इन कठिनाइयों से विचलित नहीं होते थे। एक रात की बात है जब वे तीनों एक बड़े वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उस समय गहरा अंधकार छाया हुआ था और जंगल के जानवरों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थीं। उसी रात एक अजीब घटना घटी। एक अदृश्य शक्ति ने सीता माता को लक्ष्य कर एक माया का जाल बुनने की कोशिश की। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि राक्षसों का राजा रावण था, जो अपनी माया से सीता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा था। रात के तीसरे पहर में सीता माता को एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक सुंदर हिरण सोने की चमक से दमक रहा है और वह उनके पास आकर उन्हें बुला रहा है। उस हिरण की आंखों में एक अजीब आकर्षण था, जो सीता को अपनी ओर खींच रहा था। सीता ने उस स्वप्न में भगवान राम को वह हिरण लाने का आग्रह किया और अचानक से उनका स्वप्न टूट गया। स्वप्न से जागने पर माता सीता ने देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण गहरी नींद में थे। उन्होंने सोचा कि यह केवल एक स्वप्न था, लेकिन उनका मन अब भी उस हिरण के बारे में सोच रहा था। जैसे जैसे रात बीतती गई, सीता के मन में असमंजस बढ़ता गया। उन्हें लगा कि वह हिरण कोई साधारण प्राणी नहीं है, बल्कि शायद किसी शक्ति का संदेश है। सुबह होते ही सीता ने भगवान राम को स्वप्न के बारे में बताया। राम ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, सीते, ये माया का खेल हो सकता है। वन में हमें जो कुछ भी दिखे उसे साधारण समझकर उसकी सत्यता को परखना चाहिए। लक्ष्मण ने भी इस बात का समर्थन किया और कहा कि राक्षस अक्सर इस तरह की मायावी घटनाओं का सहारा लेते हैं। लेकिन इस घटना ने राम को सावधान कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि वनवास के इस समय में उन्हें न केवल बाहरी शत्रुओं से, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक चुनौतियों से भी सतर्क रहना होगा।